करंट अफेयर्स में अभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कौन से शहर को कौन सा खिताब मिला है और कितने नंबर पर है। इन सारी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और इसके बाद में ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम्स होंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप सभी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के बारे में जान कर रखिए ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आप सभी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। जो भी जुड़ी जानकारियाँ होंगी वो सारी चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 20 अगस्त को स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण का परिणाम घोषित किए। तो अभी भारत के केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, उन्होंने 20 अगस्त को स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वें संस्करण के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं उनके द्वारा। और यह जो 5वां संस्करण का परिणाम है वह जनसंख्या के आधार पर और साथ ही साथ अन्य मापदंडों के विभिन्न प्रकार के मापदंडों के आधार पर घोषित किया गया है इस मंत्रालय के द्वारा। तो यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर शहर की वर्गीकरण किया गया है और साथ ही साथ जो मापदंड तय किए गए थे सरकार की ओर से, उसके आधार पर यह 5वां संस्करण का परिणाम घोषित कर दिया गया है स्वच्छता सर्वेक्षण का। तो सबसे पहले अब बात करते हैं कि कौन से श्रेणी में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे पहले बात करते हैं। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर को लगातार चौथे वर्ष के लिए भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से भारत के जितने भी शहर हैं उन सारे शहरों में से इंदौर को लगातार चौथे वर्ष के लिए भी भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। इससे पहले वह 3 बार टॉप पर रहा था, 3 बार वह सबसे स्वच्छ शहर का खिताब पा चुका था, लेकिन इस बार भी इंदौर ही सबसे स्वच्छ शहर बन गया है, वह भी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर के बाद में गुजरात के सूरत को दूसरा स्थान मिला है और महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे स्थान पर रहा। तो दूसरे स्थान पर सूरत रहा जो गुजरात राज्य का एक शहर है और नवी मुंबई जो महाराष्ट्र का एक शहर है वह तीसरे स्थान पर रहा। और इस सूची में 47वें रैंक के साथ में पटना सबसे नीचे रहा। तो पटना इस सूची में 47 यानी 47वें रैंक के साथ में सबसे नीचे रहा। फिर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे टॉप पर रहा इंदौर शहर और सबसे अंत में सबसे लास्ट में पटना रहा और उस पटना का जो रैंक है वह है 47। अब बात करते हैं 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों के बारे में। तो 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर को रैंक मिला है इसके बारे में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है और इसके बाद में मैसूर और नई दिल्ली का स्थान है। तो 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों की बात करते हैं तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य का अंबिकापुर शहर को सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। इसके बाद में मैसूर यानी कि कर्नाटक राज्य का शहर है और इसके बाद नई दिल्ली का स्थान है। तो 1 नंबर पर अंबिकापुर है, दूसरे नंबर पर मैसूर और तीसरे नंबर पर नई दिल्ली है। इस 1 से 10 लाख के आबादी वाले शहरों में भी बिहार का गया शहर सबसे नीचे रहा और बिहार के गया शहर का रैंक 382 यानी 382वां रैंक बिहार के गया शहर को मिला और वह भी 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में। तो इस 1 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में से छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर टॉप पर रहा और बिहार का गया शहर सबसे नीचे रहा। 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात करते हैं अब। तो 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में से ससवाड, लोनावाला और कराड इन तीनों को ही सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है और इसमें ससवाड पहले नंबर पर, लोनावाला दूसरे नंबर पर और कराड तीसरे नंबर पर सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा इनको दिया गया। और ये तीनों ही शहर महाराष्ट्र राज्य में हैं। ये तीनों शहर महाराष्ट्र राज्य में हैं। पहले नंबर पर ससवाड, दूसरे नंबर पर लोनावाला और तीसरे नंबर पर कराड। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में अगर अन्य श्रेणियों की बात करते हैं तो अन्य श्रेणियों में वाराणसी को 46 गंगा शहरों में से सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया।
तो वाराणसी शहर जो 46 गंगा शहरों में से सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया और यह वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी है। तो यह जो है वाराणसी शहर वह गंगा शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया। ये जो गंगा शहर है उसमें इसके बारे में यह है कि गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर बसे हुए हैं तो उनको गंगा शहर कहा जाता है और इन्हीं गंगा शहरों में से वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। देश का सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड जालंधर छावनी बोर्ड को घोषित किया गया। अगर छावनी बोर्ड की बात करते हैं तो सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड जो है वह जालंधर छावनी बोर्ड को घोषित किया गया है और छावनी बोर्ड सैनिकों से संबंधित है। तो छावनी बोर्ड में अगर देखते हैं तो जितने भी देश में छावनी बोर्ड है उन सारे छावनी बोर्डों में से जालंधर को सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड घोषित किया गया है। नई दिल्ली को देश में सबसे स्वच्छ राजधानी शहर के रूप में सम्मानित किया गया। अगर देश के स्वच्छ राजधानियों की बात करते हैं, राजधानी शहर की बात करते हैं तो नई दिल्ली को देश का सबसे स्वच्छ राजधानी शहर के रूप में सम्मानित किया गया। तो जितने भी यहाँ पर जानकारी हैं ये सब सारी जानकारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो एक भी पॉइंट्स को छोड़ना नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना ही रखना है ताकि एग्जाम में पूछता है तो आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देश के सबसे स्वच्छ राजधानी शहर के रूप में नई दिल्ली को सम्मानित किया गया। 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों या शहरों के साथ में अगर बात करते हैं तो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय यानी ULB अर्बन लोकल बॉडीज। तो अर्बन लोकल बॉडीज के रूप में देखते हैं तो छत्तीसगढ़ को भारत के सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब दिया गया है। तो 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय ULB अर्बन लोकल बॉडीज में बात करते हैं तब छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब दिया गया है। और इसी में 100 से कम ULB शहरों की श्रेणी में झारखंड को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। तो 100 से कम अर्बन लोकल बॉडीज वाले शहरों की बात करते हैं तो उसमें से झारखंड को भारत का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। अगर 100 से अधिक ULB यानी शहरी स्थानीय निकायों की बात करते हैं तो इसमें छत्तीसगढ़ को पहला रैंक मिला है। और 100 से कम ULB शहरों की बात करते हैं, ULBs की बात करते हैं यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ की, तो उसमें झारखंड को सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया। तो यह दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम से 100 से ही कम और 100 से ज़्यादा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कर्नाटक के मैसूर को मध्यम आकार के शहरों में से 3 लाख से 10 लाख की आबादी के साथ में सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। अगर मध्यम आकार के शहरों की बात करते हैं तो कर्नाटक का जो मैसूर शहर है उसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। और मध्यम आकार के शहरों की जो जनसंख्या है वो 3 लाख से 10 लाख की आबादी के बीच में कहा गया है। तो 3 लाख से 10 लाख की आबादी के साथ साथ सबसे स्वच्छ शहर मैसूर जो कि कर्नाटक राज्य का शहर है, इसको खिताब मिला है। मेगा सिटी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ आत्मनिर्भरता पुरस्कार बेंगलुरु ने जीता है। अगर मेगा सिटी श्रेणी की बात करते हैं तो इसमें सर्वश्रेष्ठ आत्मनिर्भरता पुरस्कार का जो खिताब है वह बेंगलुरु ने जीत लिया है। अब बात करते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान यानी कि स्वच्छता सर्वेक्षण को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत शुरू किया गया है और इसका जो उद्देश्य है कि वह भारत को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाना है। तो यहाँ इसी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को भी चालू किया गया है और इसमें इसका जो उद्देश्य है वह तो भारत को स्वच्छ और साफ बनाना ही है, साथ ही स्वच्छ शहरों के बीच में प्रतिस्पर्धा की भावना को बनाए रखना है। इसमें से अगर कोई एक शहर ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ज़्यादा साफ सुथरा है और हर बार वह टॉप रैंक में आता है तो दूसरे शहर भी उससे प्रभावित होकर के प्रतिस्पर्धा की उसमें भी भावना उत्पन्न होकर वह भी अपने शहर को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। तो इससे लगभग सारे ही क्षेत्र अगर इस प्रकार से काम करते हैं तो सारे के सारे देश के जितने भी शहर हैं वो सब सारे स्वच्छ हो जाएंगे और साथ ही साथ में भारत भी साफ हो जाएगा, एकदम बिल्कुल साफ सुथरा, एकदम स्वच्छ रहेगा। तो इसी कारण से यह इसका उद्देश्य है। और स्वच्छ सर्वेक्षण
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और इसका जितना भी सर्वेक्षण है, स्वच्छ सर्वेक्षण है, वह क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और यह जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 वह 5वां संस्करण इस बार का रहा, जो कि 20 अगस्त 2020 को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इसका परिणाम घोषित किया गया था। तो यहाँ से जितने भी जानकारी, जितने भी फैक्ट चीज़ें हैं वो सब सारे मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप सभी आसानी से बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।